क्लास 12th हिंदी चैप्टर फर्स्ट गद्य खंड बातचीत, जिनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। आज इस चैप्टर का करने वाले हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है मैला आंचल, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी है अंतराल। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक अजान 100 सुजान। चलिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भजन, ऑप्शन बी है नांदी पाठ, ऑप्शन सी है मंगलाचरण, ऑप्शन डी है आरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नांदी पाठ। चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन ए है 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 18 वर्ष तक। जब आपने कहानी को अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि 18 वर्षों तक उन्होंने मनुष्यों को मुंह नहीं देखा था। कब मुंह देखा था? फ्राइडे को देखा था। कब? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 16 वर्ष। चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है एडिसन ने, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन ने, ऑप्शन सी है स्पेंसर ने, ऑप्शन डी है मिल्टन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने ही बोला था कि बोलने से क्या होता है? मनुष्य का साक्षात्कार, मनुष्य के बारे में पता चलता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा। चलिए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह कथन पूछ रहा है दोस्तों, किसने बोला था? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है मिल्टन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एडिसन। ऑप्शन ए, एडिसन। चलिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2, यानी कि दो आदमी के बीच में जब भी आप कभी बात करते हैं तो वो बात आपका राज ही रहता है। 3 आदमी में बात कीजिएगा, 4 आदमी में बात हो जाए, 4 आदमी के बीच बात कीजिएगा, फिर वो बात नहीं रहता है, फिर वो क्या हो जाता है? बतकही हो जाता है। चलिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। आप कहानी को जाकर के आराम से पढ़े, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? दोस्तों, बातचीत करने से क्या होता है? ये तो व्यवहारिक बात है। चलिए, ऑप्शन ए है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी है भारी और बोझिल, ऑप्शन सी है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से हम सबको पता है, बातचीत करने से क्या होता है? मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से क्या होता है? मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दोस्तों, अगर आपने कहानी सुना होगा गौर से, उसमें कहता है, सोचिए जब इस दुनिया में सब कुछ होता लेकिन बोलने की शक्ति न होती तो ये दुनिया कैसा होता? तब आपका आंसर, आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर। 1 नंबर में है श्रवण शक्ति, बी में है वाक्य शक्ति, सी में है दिव्य शक्ति, डी में है स्मरण शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य शक्ति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट, वाक्य शक्ति। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? बोलने की शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 9वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूछ रहा है, कहाँ के लोगों में फेमस है? ऑप्शन ए है अफ्रीका के, ऑप्शन बी है भारत के, ऑप्शन सी है यूरोप के, ऑप्शन डी है कनाडा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के, ऑप्शन सी। चलिए, 10वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए, 11वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका बोर्ड स्क्रीन पर, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पूछा है बातचीत क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी है, ऑप्शन बी है कहानी है, ऑप्शन सी है यात्रा स्मरण है, ऑप्शन डी है ललित निबंध है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, 12वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए है प्रसाद युग के, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी है स्वतंत्रोत्तर युग के। तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका
तरीका क्या है? ऑप्शन ए है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने से बातचीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए 14वां नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप बातचीत करते हैं, क्वेश्चन कहता है कि जब आप बातचीत करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए तर्क होता है, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मीयता। 15वां नंबर का क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म पूछ रहा है तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर पूछ रही है किसका रचना है? अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो है श्रीनिवास दास की। यहाँ बाल कृष्ण भट्ट आंसर नहीं आएगा, यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए 17वां नंबर का क्वेश्चन है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? आप पूछ रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी है सद्भाव का भाव, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। 18वां नंबर का क्वेश्चन है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए है रेल का टिकट खेल, ऑप्शन बी है कछुआ धर्म, ऑप्शन सी है रेणुका, ऑप्शन डी है प्रच विद्या। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेल का विकट खेल। तो बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, रेल का विकट खेल। चलिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है क्रमवीर, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है ज्योत्सना। दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। तो ये हिंदी प्रदीप हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 19वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 20वां नंबर के क्वेश्चन को। बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए है आलोचना, ऑप्शन बी है गीत, ऑप्शन सी है शोध, ऑप्शन डी है निबंध। जो बातचीत है दोस्तों वो याद रखना वो एक निबंध है। क्या है? वो एक निबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि निबंध। चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात नहीं सुनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्राइडे के, ऑप्शन बी संडे के, ऑप्शन सी एडिसन के, ऑप्शन डी स्टील के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्राइडे के। चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 22वां नंबर के क्वेश्चन को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का निबंधकार कौन है? अभी हम इस चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं, इसका नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए 23वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है भाषण की शैली, ऑप्शन सी है संवाद की शैली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 24वां नंबर का क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। 25वां नंबर का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है मथुरा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान हुआ था याद रखना ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए है आर्यावर्त, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो था उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27वां नंबर का क्वेश्चन है। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक
पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन ए है 1877, ऑप्शन बी है 1888, ऑप्शन सी है 1890, ऑप्शन डी है 1894। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी में। 28वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है पद्मावती, ऑप्शन बी है वेणी संहार, ऑप्शन सी है मेघदूतम, ऑप्शन डी है मेघनाथवध। तो दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट का जो है पद्मावती नहीं है। तो आप कमेंट में बताएं पद्मावती किसकी रचना है? आप कमेंट में बताएं। मलिक मोहम्मद जैसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की है। चलिए 28वां नंबर का ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन। ये रहा आपका बोर्ड स्क्रीन पर। पूछ रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1912, ऑप्शन बी है 20 अगस्त 1913, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1914, ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1915। बाल कृष्ण भट्ट जी का अगर जन्म पूछे तो बताना है 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? अगर आपको याद होगा कहानी में तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1001, ऑप्शन सी है 500 से कम, ऑप्शन डी है 1003। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1000। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल 1000 निबंध लिखे थे। चलिए 31वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन बी है आजाद शत्रु, ऑप्शन सी है गुप्त बैरी और रस्तात यात्रा और उचित दक्षिणा, ऑप्शन डी है हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजाद शत्रु। यानी कि इन सब को लिखा था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। आप इनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए 32वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं? ऑप्शन ए है बक बक एवं भाषण, ऑप्शन बी है दृष्टि एवं भाषण, ऑप्शन सी है श्रवण एवं स्पर्श, ऑप्शन डी है स्पीच वक्तृता और बातचीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पीच वक्तृता और बातचीत। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बी सुनने से ही मनुष्य को जाना जाता है, ऑप्शन सी चिल्लाने से ही दबंगों को आवाज़ को दबाया जाता है, ऑप्शन डी विनम्रता से ही अपनी बात करनी चाहिए। तो बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए 33वां नंबर का क्वेश्चन मेरा हो गया। अब 34वां नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति पूछ रहा है तो शक्ति कौन लिंग है? ऑप्शन है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो शक्ति शब्द है वो शब्द है स्त्रीलिंग। कौन सा है? स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछे कि काजल कौन सा शब्द है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि काजल कौन सा शब्द है। अगर याद नहीं आए तो आपको एक सॉन्ग याद होगा, छुप गए सारे नज़ारे उसके बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गया। दोस्तों काजल जो है वो पुल्लिंग है। काजल क्या है? वो पुल्लिंग है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, कंगन कौन सा शब्द है? कंगन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप एक सॉन्ग इसको भी याद रख लीजिएगा, चूड़ी मजा न देगा कंगन मजा न दे, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंगन देगा, यानी कि कंगन शब्द जो होगा वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार 34वां नंबर का क्वेश्चन है शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द पूछ रहा है कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ये तो बता ही दिए हैं। चलिए 35वां नंबर का क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, चलिए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? माता पार्वती देवी ने, बी पिता बेनी प्रसाद भट्ट ने, सी शिक्षकों ने, डी महादेव भट्ट ने। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जब छोटे थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था मात्र 4 वर्ष की आयु में। तब इनकी माता ने इनको पढ़ने की अभिरुचि जगाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए बिल्कुल 110% सही होने वाला है, माता पार्वती देवी। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तब आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए हर रोज़ नया वीडियो लाते रहते हैं, नए नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाते रहते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।